दोस्तों, यह कहानी आज से 2 साल पहले की है। जब मैं स्कूल पास आउट हुआ था। मैं अपने परिवार का सबसे बड़ा लड़का हूँ। मेरा एक छोटा भाई और एक माँ है। अपने परिवार को चलाने के लिए मैं नाबालिग उम्र में ही अपने गांव में कोचिंग चलाने लगा। उसी से कुछ आमदनी आता जिससे मेरे परिवार की दाल रोटी चलता। धीरे धीरे मेरे परिवार की ज़रूरत बढ़ने लगी। फिर मैं गांव से 2 किलोमीटर दूर किसी और संस्था में पढ़ाने लगा। कुछ दिन बाद उसी संस्था में एक लड़की भी पढ़ाने लगी और यहीं से शुरू होती है मेरी प्रेम कहानी। दोस्तों, उस लड़की की नाम मधु थी, जो मेरे से 2 साल बड़ी थी। जिस दिन उसे मैंने पहली बार देखा तो मुझे ऐसा लगा कि एक और चांद निकल आया। उसकी खूबसूरती की तारीफ उससे करना चाहा, पर अपना हैसियत देख बात को अपने अंदर दफन कर लिया। पर मेरी उम्र ने उसकी ख्वाब देखने को मजबूर कर दिया। ऐसे ही उसके ख्यालों में दिन गुजरता गया। तकरीबन 3-4 महीने बाद मेरा तबीयत अचानक बिगड़ गया। वो मुझे बिना बताए मुझे देखने को मेरे घर तक आ गई। मुझे इस हाल में देख वो निराश हो गई। उसने मेरी माँ को मुझे समय पर दवा देने को बोल कर चली गई। अगली सुबह जब मैं पढ़ाने गया, वो पहली बार मेरे से बात की, मेरे तबीयत के बारे में पूछी। उस दिन के बाद मैं भी बातचीत करना जारी रखा। फिर क्या था, हम दोनों मस्ती मजाक भी करने लगे। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी, लेकिन दिल को कुछ और मंजूर था। देखते ही देखते मैंने एक दिन उसे अपने दिल की बात जाहिर कर दी। मुझे लगा कि वो मना कर देगी, क्योंकि हम दोनों की जाति अलग था। जैसा आप जानते होंगे, गांव समाज में जाति एक होना बहुत महत्व रखता है। लेकिन मधु भी मान गई। शायद मैं भी उसे पसंद आने लगा था। फिर मधु ने मेरे अतीत के बारे में जानी। उसने भी बताई कि मेरे पास 2 भाई 4 बहनें हैं, जिसमें मैं सबसे छोटी से बड़ी हूँ। और बोली, क्लास में ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ, इसलिए अपना फ़ोन नंबर दे दो, मैं घर जाकर कॉल करती हूँ। दोस्तों, मैं घर जाकर उनके कॉल का इंतज़ार करने लगा। तकरीबन शाम के समय 5 बजे उनका एक SMS आया, जिसमें लिखा था, हाय, आई एम मधु। दोस्तों, मैं उस वक्त इतना खुश था कि क्या बताऊं। जैसे लगा कि एक सूखे पेड़ को पानी मिल गई। ऐसे ही हम दोनों की बात कभी कॉल तो कभी क्लास में होने लगी। फिर कुछ दिन बाद हम सभी शिक्षकों संस्था के काम को लेकर गांव से दूर एक शहर में मीटिंग में जाना था। उससे पहले मैं उसे बताया कि जब हम लोग जाएंगे तो हम दोनों एक ही साथ बैठेंगे। उसने हाँ में जवाब दी। दोस्तों, जब मीटिंग समाप्त हो गया, मधु बोली, चलो तब तक कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। पर मेरे पास उतने पैसे नहीं था, तो मैं मना कर दिया। वो जाने को हट करने लगी। फिर क्या करता, चला गया। वो अपने लिए कपड़े पसंद करने लगी। मैं भी उसके पसंद में साथ देने लगा। मधु ने मेरे लिए भी एक टी-शर्ट खरीदी। शाम होने को था। फिर हम लोग घर आ गए। ऐसे ही दिन गुजरता गया और हम दोनों के प्यार को 4 साल पूरे हो गए। फिर हम दोनों ने एक साथ ज़िंदगी बिताने का इरादा किया, जिसमें दोनों ने जीवन भर साथ रहने के लिए तरह तरह के कसमें वादे लिए। लेकिन हम दोनों की उम्र 22 को पार हो चुकी थी और अभी तक मेरे पास कुछ खास सेविंग नहीं हो पाया था, क्योंकि गांव में रहकर अपने पढ़ाई के साथ संभवतः जितना हो पाया मैंने करने की कोशिश किया। अब परिवार की ज़रूरतें ने मुझे गांव छोड़कर शहर भेज दिया। मधु गांव में ही पढ़ाती रही। कुछ दिन अनजान शहर में अकेलापन महसूस हुआ।
लेकिन परिवार और मधु से बात करके एक परदेसी की तरह अपने को ढाल लिया। लेकिन क्या बताऊं, गांव के कुछ यादें, घर का खाना और साथ ही मेरी मधु के साथ बिताए हुए पल जब याद आता था, खैर लड़का हूँ, जिम्मेदारी तो लेना पड़ेगा। धीरे धीरे मैं अपने कामों में व्यस्त होता गया, जिससे मैं कभी कभी दिन भर काम का थका हारा रात को बिन खाए भी सो जाया करता था। रविवार को मैं सोचा कि मधु से जी भर कर बात करूंगा, क्योंकि रविवार को मुझे छुट्टी मिलनी थी। शनिवार देर रात को मैं काम से आया और खाना खाकर सो गया। सुबह जब मैं मधु को कॉल किया तो उसका नंबर बिजी बताया। फिर लगभग आधे घंटे बाद लगाया, फिर भी बिजी। मैंने कॉल करना छोड़ दिया, अपने काम को करने लगा जो सप्ताह भर से बाकी था। शाम के समय मधु का कॉल आया और सबसे पहले मैंने सुबह में फ़ोन बिजी बताने का कारण पूछा, लेकिन वो कुछ इधर उधर की बात करके फ़ोन रख दी। मुझे थोड़ा अलग लगा, पर भला करता भी क्या, मैं अपने आंखों से कुछ देख भी तो नहीं रहा था ना। दिन प्रतिदिन मधु का मेरे से बात करने का तरीका बदल रहा था, लेकिन मैं नज़रअंदाज करता गया। वो जब भी कॉल करती तो मेरे से पूछती कि किसी की दोस्त उसे 6 महीने के लिए छोड़ दे तो लड़का को क्या करना चाहिए। सबका प्यार पूरा नहीं होता है। ऐसे अनेकों बातें करने लगी। मुझे ना चाहते हुए भी मधु के ऊपर शक होने लगा। फिर कुछ दिन बाद मधु से मेरा अनबन हो गया और वो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिए। गुस्से में मैं भी ब्लॉक कर दिया। दोस्त, ये कहानी ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा कि इसको 2 पार्ट में बनाया जाए। अभी तो मेरी ये स्टोरी यहीं तक, आते हैं फिर कभी अगली स्टोरी में। मेरी ये कहानी से आपके दिल को थोड़ी भी सुकून मिली हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। खैर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपका दिल ना करे तो कोई बात नहीं।